नमस्कार। आज मैं चर्चा करूँगा कि स्ट्रक्चर ऑफ फोटॉन एंड इट्स मैकेनिज्म। इसका क्या है कि फोटॉन होता है जो लाइट पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के रूप में होता है। दो ठो सिद्धांत आया, एक पार्टिकल के रूप में लाइट को माना गया। बहुत सारे सिद्धांत, जमा 14 ठो प्रॉपर्टी है लाइट का, प्रकाश का, जो ऑप्टिक्स में पढ़ाई होती है प्रकाशिकी में। तो 14 ठो प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉपर्टी का एनालिसिस कॉर्पस्कुलर थ्योरी पर हुआ, अर्थात फोटॉन की थ्योरी। कुछ का वेव थ्योरी पर हुआ। लेकिन क्या है कि कोई फोटॉन कोई रिजिड बॉडी नहीं है, रिजिड पार्टिकल्स नहीं है। फोटॉन्स अपने आप में एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फोटॉन एनर्जी है और उसमें दोनों गुण रहता है। पार्टिकल्स का गुण भी होता है और वेव का भी गुण होता है। इसे ठीक से समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि पार्टिकल्स का गुण जो होता है तो 3 ठो विंग्स होता है फोटॉन का। एक मैग्नेटिक विंग्स, दूसरा इलेक्ट्रिकल विंग्स, और तीसरा जो मैंने फाइंड आउट किया, देखा और अनुसंधान किया, वह है ग्रेविटेशनल विंग्स। तीनों विंग्स हैं। तो इलेक्ट्रिकल विंग्स जो है वो जहां जहां पर निगेटिव इंटरेक्शन होगा, निगेटिवली पार्टिकल्स का के साथ इंटरेक्शन, वहां पर इलेक्ट्रिकल विंग्स काम करता है। वास्तव में एनर्जी इम्पार्ट करने में इलेक्ट्रिकल विंग्स ही महत्वपूर्ण होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ग्रेविटेशनल विंग्स, इसके इंटरेक्शन जब होता है इसका इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन के वक्त क्या होता है कि ग्रेविटेशनल विंग्स भी काम करते हैं और मैग्नेटिक विंग्स भी काम करता है, तीनों विंग्स काम करता है। तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि फिजिक्स में इसको मासलेस माना जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि कोई भी मासलेस पार्टिकल्स मोमेंटम इम्पार्ट नहीं कर सकता है। यह फिजिक्स के सिद्धांत के विपरीत की बात है। कोई भी पार्टिकल्स मासलेस नहीं हो सकता, और यदि मासलेस है वो मोमेंटम इम्पार्ट नहीं कर सकता है। और फोटॉन जो मोमेंटम इम्पार्ट करता है उसका मेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेन रीजन उसका इलेक्ट्रिकल विंग्स है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब फोटॉन का इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, और दोनों यहाँ समझने की आवश्यक जरूरी क्या है कि फोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो चीज नहीं है, सेम चीज है। सेम चीज है। जब मैटर के भीतर में जो पार्टिकल्स रहता है, चार्ज पार्टिकल्स, उसको निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जब फ्री स्पेस में जो होता है एनर्जी का फ्लो, वो फोटॉन है। और सबसे पहली बात क्या है कि फोटॉन कोई इंडिविजुअल पार्टिकल्स होता ही नहीं है। फोटॉन के टर्म्स में लाइट को डिफाइन किया जाता है, एनर्जी को डिफाइन किया जाता है। इसलिए फोटॉन को डिफाइन करना आवश्यक है। और फोटॉन का ओरिजिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हुआ है, उसका स्पेक्ट्रम की स्टडी से होता है। तो फोटॉन जब एंटी ग्रेविटेशनल फील्ड में रन करता है वो ब्रेक करते जाता है, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है, ग्रेविटेशनल विंग्स जो होता है,
वो मैटर के ग्रेविटेशनल की विंग्स के अगेंस्ट में जब जाता है तो उसको क्या करना, वर्क डन करना पड़ता है। वर्क डन करते वक्त वो क्या होता है, स्प्लिट करना चाहता है। बस यही सिद्धांत यहाँ पर भी है कि जब इलेक्ट्रॉन को वर्क डन करना पड़ता है, मान लीजिए कोई मेटल में, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि वो स्प्लिट करके चला जाता है, इलेक्ट्रॉन भी स्प्लिट होता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं कि कोई एक फिलामेंट बल्ब है, उसमें जब फिलामेंट का हाई रेजिस्टेंस से गुजरना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को वर्क डन करना, और वर्क डन करने के टाइम में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है का काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के साथ इंटरेक्शन हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है कि वहां पर काम जो करना पड़ता है उसमें इलेक्ट्रॉन अपने ही स्प्लिट होता है, और स्प्लिट होने से क्या होता है वो फिर फोटोन में चेंज हो जाता है। तो यहां पर क्लियर है कि फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के साथ एड हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक। और जब वेव को, इलेक्ट्रिकल वेव को डिस्टर्बेंस पैदा होता है, वो रेडिएशन देता है, वो क्या होता है कि वो फिर फोटोन में चेंज हो जाता है। वहाँ मान लीजिए वहाँ पर मेटल है या कुछ है तो वो गर्म हो जाएगा, हीट रेडिएट करती है। तो फोटोन का जो स्ट्रक्चर है उसका हाइपोथेटिकल मैंने देखा है, तो फोटोन का स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है, और जब फोटोन फ्लो करता है, फ्लो करते वक्त फोटोन स्फेरिकल मोड में फ्लो करता है, और सिंपल हार्मोनिक उसको मोशन टेकअप होता है उसमें, जिसके कारण उसमें एनर्जी प्लस नहीं करता। हाँ, बशर्ते कि उसको ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए शून्य में यदि फोटोन रन करेगा, जहाँ पर शून्य का अर्थ यही है कि वो जहाँ पर उसका ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, वो विदाउट रेडिएशन का आगे बढ़ते चला जाएगा, फ्लो करते चला। और फोटोन का जब डायरेक्शन होता है, वो डायरेक्शन ओरिजिन जहाँ से होता है, जहाँ से फोटोन का रेडिएशन शुरू होता है, जहाँ से फोटोन निकलती है, वहीं से उसका डायरेक्शन फिक्स होता है। वह जहाँ से रिफ्लेक्ट होता है या और कारण से होता है, वहाँ पर डायरेक्शन उसका चेंज होता है, नहीं तो डायरेक्शन भी नहीं चेंज होगा। तो फोटोन निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। इस प्रकार तो मैं यही है कि ग्रेविटेशनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम में ये देखा गया कि जब स्टार के अगेंस्ट में, स्टार की ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट में जब रन करना पड़ता है फोटोन को, फ्लो करना पड़ता है फोटोन को, तो फोटोन क्या होता है, ब्रेक करता है, जिसके कारण उसका वेवलेंथ बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी घट जाती है, और वेवलेंथ बढ़ने का मतलब उसे रेड शिफ्ट हो जाता है, और इसका प्रभाव सीधे कोशिका पर पड़ता है। इसी प्रकार जब तक हम ऑप्टिक्स को ठीक से नहीं समझ लेते हैं, तब तक हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, और स्पेक्ट्रोस्कोपी को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिजल्ट को हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे, स्पेक्ट्रल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को ठीक से हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, तो हम स्टार के बारे में स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिजल्ट सब जो आ रहा है वो रॉन्ग आ रहा है। मान लीजिए ना, मेडिकल साइंस में ही देखा जा रहा है, बायोमेडिकल या बायोकेमिस्ट्री का एनालिसिस में जितना भी रिजल्ट आ रहा है, स्पेक्ट्रोस्कोपी रिजल्ट जो आ रहा है, वो सस्पेक्टेड रोगी के साथ जो हो रहा है, और डिफरेंट
लैब में डिफरेंट प्रकार का एक ही टाइम में रिजल्ट हम देख लें तो डिफरेंट आ जाएगा, डिफरेंट होता है इसका ये है। तो मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बात होती है, एटॉमिस्ट एंड फिजिक्स का बात होती है, मोर हाइपोथेटिकल लेस टेक्नोलॉजिकल। इसलिए ये बहुत गहन अध्ययन की चीज़ है और इस पर विचार करना आवश्यक है। आज इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। कमेंट कीजिएगा।